मंच पर उपस्थित बड़े भाई मुकेश सहनी जी, मंच पर उपस्थित हमारे साथ पटना से चलकर आए राज्यसभा सांसद संजय यादव जी, मंच पर उपस्थित हमारे चहेते अररिया लोकसभा के महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भाई शहनवाज जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण। इसके बाद 3 कार्यक्रम है, समय का अभाव है, इसलिए सभी मंच पे बैठे हमारे नेता और पलासी की सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ आए हुए हैं, उन सबका हम स्वागत करते हैं। खास तौर पे पलासी की जनता इतनी गर्मी में भी इतने देर से हजारों की संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं, ये बताता है कि इस बार अररिया की जनता लालटेन जलाने का काम करेगी। और चुनाव है, देखो हम मुद्दे की बात करने आए हैं, मोदी जी की बात करने नहीं आए। सबसे बड़ा अगर हमारा दुश्मन है तो बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है। आज हम सब लोग गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। कितने इस बड़ी संख्या में यहाँ हमारे नौजवान भाई सब आए, कितने लोग बेरोजगार हैं, जरा हाथ उठा करके बताने का काम कीजिए। इतनी बड़ी संख्या, लेकिन मोदी जी न पढ़ाई की बात करते हैं, न दवाई की बात करते हैं, न कमाई की बात करते हैं, न सिंचाई की बात करते हैं। मोदी जी मुद्दे की बात नहीं करते। 4 चीज असंभव है इस दुनिया में। पहला कि सूर्य भगवान पश्चिम से नहीं उग सकते। दूसरा, रेगिस्तान में आप मछली नहीं मार सकते। तीसरा, आसमान में आप पेड़ नहीं लगा सकते। चौथा, कि मोदी जी मुद्दे की बात नहीं कर सकते। ये 4 चीज असंभव है। मोदी जी 14 में आए थे, क्या बोला था? भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा, मोदी आएगा तो हर एक के खाता में 15-15 लाख रुपया डालेगा, मोदी आएगा तो काला धन लेके आएगा, मोदी आएगा तो हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का काम करेगा। 19 में आए तो 14 का भूल गए। 19 में उन्होंने क्या कहा? भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो किसानों का आय दुगुना कर देगा, मोदी आएगा तो सबको पक्का मकान दे देगा, मोदी आएगा तो महंगाई को खत्म कर देगा। यानी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, विशेष पैकेज दे देंगे, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल अटेंशन, स्पेशल पैकेज सब देंगे। लेकिन मोदी जी ने 10 साल केवल झूठ बोलने का काम किया है। दुनिया में इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। अगर कोई दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र कुमार मोदी है। केवल झूठ, बार बार झूठ, हर जगह झूठ, जोर जोर से झूठ। प्रधानमंत्री का यही काम है। एक काम नहीं किया। बताओ, हाथ उठा के महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? गरीबी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? पलायन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? आप नहीं चाहते आपके अररिया में, पलासी में कारखाने खुले, रोजगार की व्यवस्था हो? अररिया में इतना मक्का का खेती होता है, हमारे किसानों के लिए क्या क्या मोदी जी ने? कोई काम नहीं। मक्का, मखाना इतनी बड़ी संख्या में होता, एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं खोला इन्होंने, कोई काम नहीं किया। ना यहाँ के सांसद ने कोई काम किया। इन लोगों ने केवल हिंदू, मुस्लिम,
मंदिर मस्जिद के नाम पर इन लोगों ने समाज को लड़ाने का काम किया, आपस में बांटने का काम किया और कोई काम नहीं किया। 19 में क्या बोले, 14 में क्या बोले, इतना झूठ बोले कि 24 में कुछ बोलने के लिए रही नहीं है मोदी जी के लिए। क्या बोल रहे मोदी जी 24 में? सनातन इस्लाम मंगलसूत्र ले लेगा। बताओ, ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या? मोदी जी आप बताओ, शिक्षा में आपने क्या किया? कौन सा पलासी को आपने स्कूल खोल के दिया? कौन सा आपने कॉलेज दिया? कौन सा आपने कारखाना लगाया? कितने को रोजगार दिया? महंगाई क्यों नहीं खत्म की? किसानों का आय दुगना क्यों नहीं हुआ? इस पे प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। हमारे मुकेश सहनी जी कह रहे थे कि भाजपा के लोगों ने इनके विधायक को खरीद लिया। अरे भाजपा के लोगों ने तो इनके विधायक को खरीदा ही, हमारे चाचा सीएम को भी हाईजैक कर लिया। बड़ा 17 महीने हमने 5 लाख नौकरी दिया। 17 महीना में 5 लाख नौकरी और 3 लाख प्रक्रियाधीन है अभी नौकरी, यानी 8 लाख। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। हम लोगों ने आरक्षण की सीमा 75% किया। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराए। हम लोगों ने मानदेय को दोगुना किया, चाहे विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, तालमी मरकज हो, शिक्षा मित्र हो, इनके मानदेय को हम लोगों ने दोगुना करने का काम किया। आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया। हम लोगों ने निवेशकों से बिहार बुला के इन्वेस्टर मीट करा करके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के थ्रू हम लोगों ने 50,000 करोड़ का एग्रीमेंट साइन करवाया कि वो बिहार में निवेश करेंगे, कारखाने खोलेंगे। हम लोग नौकरी दे रहे थे, हमारे चाचा के हाईजैक कर लिया। बीजेपी वाला पलट गए चाचा जी। अब पलट गए तो पलट गए भाई, हम तो इज्जत करेंगे, बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, उनके प्रति पूरा सम्मान रहेगा। अब इस लड़ाई को हम लोगों को लड़ना, ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। भाजपा के नेता चुरा के कह रहे हर जगह, उनके सांसद, उनके प्रत्याशी, कि वो संविधान को खत्म कर देंगे। उनको हम कहना चाहते, कोई माई का लाल नहीं है जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान को खत्म करके दिखा सके। ये लोग डराएंगे, भाजपा में चले जाओ तो राजा हरिश्चंद्र, अब भाजपा से लड़ो तो बेईमान और चोर बन जाओगे। बताओ, अभी बेंगलोर में इनके सांसद जो थे एनडीए के, 3,000 लड़कियों का शोषण किया। कितना? 3,000। विदेश भगा दिया, विदेश भाग गया वो, और 26 को अपना चुनाव लड़ा करके चला गया। कहाँ रह गए मोदी जी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब लगता है कि बलात्कारियों को बचाओ और विदेश भगाओ। ये काम हो गया। सारा भ्रष्टाचारी बीजेपी में चला जा रहा है। अब बीजेपी माला पहना करके स्वागत करती है। हम लोग संविधान में लोकतंत्र को बचाने के लिए, गंगा जमीनी तहजीब भाईचारा को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम पे ईडी सीबीआई करते हो। हमारे अति पिछड़ा समाज से, महिला समाज से हमारे मुकेश सहनी जी आते, उनका सुरक्षा छीन लिया इन्होंने। ये लोग सोचता है कि डरा जाएगा। अरे हम दोनों नौजवान हैं। ये बगल में देख लो क्या खड़ा, हेलीकॉप्टर। एक हेलीकॉप्टर हम दोनों नौजवान बिहारी भाई का, और 30 को हेलीकॉप्टर भाजपा और जदयू का उड़ रहा है। एक हेलीकॉप्टर भारी है, हमने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया। ब्लॉक के ब्लॉक उतार रहे। कल भी हम रानीगंज आए थे, दूसरा प्रखंड है, वो तो लग रहा था हम नेपाल पे। आज आए, ये मोदी जी सोचते हैं कि लड़कवान लोग को डरा दो। अरे जब हमारे बाबूजी लालू जी नहीं रहे भाजपा से, तो उनका लड़का डरने वाला है। हमारे भगवान जी तो जन्म ही जेल में हुआ है, हम लोगों को किससे डरा रहे हो? सोचता है कि बिहारी गुजराती से डर जाएगा।
अरे हम लोग बिहारी है, ठेठ बिहारी है, किसी से डरने वाले नहीं है। गुजरात से आके हमको पढ़ाओ, 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, बताओ कितना को नौकरी दिया। तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रहा, 17 महीने में एक राज्य में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। आप प्रधानमंत्री रह करके कितना दिए रे भाई? कोई जवाब नहीं। आप शहनवाज भाई को जिताओ और राहुल जी और लालू जी की सरकार बनेगी केंद्र में। 15 अगस्त को 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी दिलाने की प्रक्रिया हम लोग शुरू करेंगे। कितना? और हर गरीब परिवार की बहनों को 1 लाख रुपया सालाना मदद किया जाएगा। हर गरीब बहन को 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा। गैस की कीमत 500 रुपया कर दिया जाएगा सिलेंडर गैस का, और 200 यूनिट फ्री में बिजली। किसानों के लिए 10 फसल का एमएसपी तय कर दिया जाएगा, और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा, बिहार को स्पेशल पैकेज 1,60,000 करोड़ का, यानी 40 लोकसभा में अगर डिवाइड करें 1 लोकसभा में तो 4,000 करोड़ 1 लोकसभा में बनेगा। तो चुपचाप, जोर से आवाज आना चाहिए पीछे से भी, चुपचाप 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 भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। सभी हमारे पलासी के और अररिया के सभी हमारे नेता, जनप्रतिनिधि, सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं आप लोगों का। तो शहनवाज जी को पहना दे माला, पहना दीजिए मुकेश जी। मोदी जी के लिए हम गाना गाते, साथ गाओगे? अरे गोविंदा का गाना है भाई, लेकिन मोदी जी पे परफेक्ट फिट बैठता है। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।